अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब। देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो क्लास 5 की इस्लामियात है, जमात पंजम की इस्लामियात, बाब नंबर इसका अव्वल अभी हमने शुरू कर रखा है, ईमानियात व इबादात। इसका पहला हिस्सा था ईमानियात और दूसरा हिस्सा इबादात। इबादात का आज दूसरा सबक हम इस वीडियो में जो है मुकम्मल हल करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो दूसरा जो सबक है इबादात का, वो है जुम्मतुल मुबारक की फ़जीलत। इसका एक रफ़ सा हम जो है ओवरव्यू चेक कर लेते हैं, फिर हम अपनी जो मशक है उसकी तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जुम्मतुल मुबारक की अहमियत और फ़जीलत के बारे में देखने को मिलता है। जो जुम्मतुल मुबारक है वो सबसे अहम और अफजल दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सैयदुल अयाम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया। इस दिन अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब जुम्मा की अज़ान दी जाए तो नमाज के लिए दौड़े चले आएँ, यानी कि सारे काम छोड़ दें। और नमाज जुम्मा सिर्फ़ जुम्मा के दिन नमाज ज़ोहर की जगह अदा की जाती है। और कुरान मजीद में जुम्मा के बारे में है कि ए ईमान वालों, जब जुम्मा के दिन नमाज जुम्मा के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। और इसके बाद हमें योम जुम्मा और नमाज जुम्मा के फ़ज़ाइल देखने को मिलते हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जुम्मा के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फ़रमाते हैं। जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ़ की तिलावत करने की बहुत फ़जीलत है। ये चंद हाईलाइट्स हैं जो कि हमने अभी सबक में पढ़ी। अगले सफ़े पे जाएँ तो हमारे पास अगेन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक हदीस है कि जिसने जुम्मा के दिन अच्छी तरह वज़ू किया, फिर वह नमाज़ पढ़ने आया और ख़ामोशी से जुम्मा का खुतबा सुना, तो उसके एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के और मज़ीद 3 दिनों के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। यानी कि एक जुम्मा से दूसरा जुम्मा तक और 3 दिन, तो टोटल तकरीबन 10 दिनों के जो गुनाह हैं, ये आपको MCQs में भी क्वेश्चन आएगा, माफ़ कर दिए जाते हैं। नमाज जुम्मा के अहकाम हैं, हमें खुतबा जो है वो खामोशी से सुनना चाहिए। 2 रकत नफ़ल जो फ़र्ज़ हैं वो अदा किए जाते हैं। इसमें इमाम पहले खुतबा देता है। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो सेहतमंद हो और मुकीम हो। इसी तरह जानबूझकर नमाज जुम्मा अदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग नमाज जुम्मा छोड़ने से बाज़ आ जाएँ वरना अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में शामिल हो जाएंगे। तो नमाज जुम्मा के अहकाम हैं। फिर आदाब के अंदर हमें ये है कि हमें गुस्ल करना चाहिए, नाखून तराशने चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, सुरमा और खुशबू लगाना सुन्नत है। और नमाज जुम्मा के लिए मस्जिद में जल्दी पहुंचना चाहिए। पहली साफ़ में बैठने की बहुत फ़जीलत है। जुम्मा का खुतबा खुशबू और खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। और ये जो है मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाना चाहिए। लोगों के जो कांधे हैं उनको नहीं फैलाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नमाज जुम्मा के फ़वाइद हैं, यानी कि हमें एक दूसरे के हालात से आगाही होती है, मोहब्बत और इत्तेफाक व इत्तेहाद की परवान फ़िज़ा जो है वो परवान चढ़ती है, ताल्लुकात मज़बूत होते हैं, दीनी तालीमात सीखने को मिलती हैं। और आप फ़रमान मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुम्मा के दिन अगली सफ़ों में जगह हासिल करने के लिए लोगों की गर्दनें फैलांगी, उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। यानी कि इस्लाम ये तो हमें कहता है कि आप पहली सफ़ में जाके बैठें, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप लेट मस्जिद में जाएं और फिर लोगों की जो है गर्दनें फैलांगते हुए उनको थोड़ा सा साइड पे करते हुए पहली सफ़ में जाके ज़बरदस्ती घुस कर बैठ जाएँ। तो ऐसा करने वाले के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जहन्नम की तरफ पुल बना लिया। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हमें एक्सरसाइज को करने में आसानी होगी। तो नमाज जुम्मा अदा की जाती है, ये फ़जर के वक़्त, ज़ोहर के वक़्त, असर के वक़्त या मगरिब के वक़्त। तो नमाज जुम्मा जो है वो ज़ोहर के वक़्त अदा की जाती है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज जुम्मा के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जल्दी से चल पड़ो सूरतुल जुम्मा के अंदर। तो इसका मतलब है कि हम सूरतुल जुम्मा दाल ऑप्शन को टिक कर देंगे। जुम्मा की नमाज़ में फ़र्ज़ रकात की तादाद है 2। जुम्मा की जो नमाज उसमें फ़र्ज़ रकात की तादाद जो है वो 2 होती है। ये हमने जो है यहाँ पे पढ़ा था, जुम्मा की नमाज़ में 2 रकत फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। और इसके बाद हमारे पास जुम्मा के दिन
इस सूरत की तिलावत की फ़जीलत है। कौन सी सूरत हमें पढ़नी चाहिए? तो हमें सूरतुल कहफ़ पढ़नी चाहिए। ये भी हमें हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखने को मिला था और हदीस मुबारक के मुताबिक सही तरीके से जुम्मा की नमाज़ अदा करने से मुसलमानों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीखा था कि एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा और मज़ीद 3 दिन, तो एक हफ़्ता और 3 दिन, टोटल 7 और 3 10 दिन के गुनाह जो हैं वो माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह ये हमने सूरत पढ़ी थी कि हदीस में कि जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ़ की तिलावत करने की बहुत फजीलत है और ये वाला हमारे पास जवाब जो है वो जीम इस वजह से है। अब आप जो है इसको देख लें एक नज़र, बे, दाल, अलिफ, जीम और बे। इसके साथ ही हमारे पास जो पहला सवाल है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। दूसरे सवाल में हमारे पास है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। नमाज जुमा अदा करना डैश पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज जुमा से पहले इमाम डैश देते हैं, खुतबा आएगा यहाँ पर। नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और डैश का एक अहम ज़रिया है तरबियत का। नमाज जुमा के लिए मस्जिद में डैश सफ़ में बैठने की कोशिश करनी चाहिए, तो पहली सफ़ में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। और हमने ये भी सीखा कि लोगों को धक्के या उनके कांधों को भी फैलांगना नहीं चाहिए। जुम्मा के दिन कसरत से डैश पढ़ें, तो जुम्मा के दिन कसरत से हमें दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, जुम्मा के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ये है फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारे पास खाली जगह का इख्तिताम हुआ। अब हम चलेंगे मुख्तसर सवालात की तरफ। तो मुख्तसर सवालात में सबसे पहले हमारे पास सवाल है नमाज जुमा के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा लिखें। ये हमने पहले सफ़े पे देखी थी आयत, ये वाली रेड, इसका तर्जुमा हम लिखेंगे। और लिखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने जवाब के अंदर सबसे पहले तर्जुमा, फिर ये कोलन का साइन। ए ईमान वालो, जब जुमा के दिन नमाज यानी कि ब्रैकेट में जुमा के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जल्दी चल पड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। तो ये हमारे पास आयत का तर्जुमा है, पहले सवाल का जवाब, जिसको मैंने आपके सामने जूम भी कर दिया है। दूसरा सवाल है हमारे पास मुख्तसर जवाबात में नमाज जुमा के 2 आदाब लिखें। तो नमाज जुमा के हमने 2 आदाब लिखने हैं। पहला अदब हम इसमें लिख देंगे जुम्मा का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए, यानी अगर जुम्मे का खुतबा हो रहा है तो हमें गैर ज़रूरी तौर पे शोर नहीं करना ही चाहिए। एक दूसरे को मतलब कि आप ये ना बोले कि थोड़ा साइड पे हो जाओ, इशारे ना करें आगे हो जाओ। इसी तरह अगर आप खामोश तो बैठे हैं लेकिन आपकी तवज्जो खुतबे की तरफ नहीं है तो फिर भी आप जो है गलत कर रहे हैं। जुम्मा का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए, ये जुम्मा के आदाब है, आदाब में से एक है। दूसरा हम लिखेंगे मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाना चाहिए। अगरचे अव्वल सफ़ में बैठना फजीलत है, लेकिन अगर आप लेट हो गए हैं तो फिर जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाएं। ये रहा जूम सवाल नंबर 2 का, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अब तीसरा सवाल है हमारे पास यौम जुम्मा की फ़जीलत के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें। तो पहले हमने आयत का तर्जुमा लिखा पहले सवाल में, अब हम हदीस मुबारक का तर्जुमा, तो उसमें आ जाएगा हमारे पास तर्जुमा। जुम्मा के दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। वैसे तो बहुत सी अहादीस हैं, ये वाली भी अहादीस है, ठीक है ना, और ये भी हमारे पास हदीस है जुम्मा के बारे में, और हमारे पास ये भी हदीस है, लेकिन हम जो है ये वाली जो हदीस है हम इसको जवाब में लिख लेंगे, ये भी है। तो आपने इसको जो है एक नज़र दोबारा से चेक कर लेना है। स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ जूम कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जुम्मा के दिन दुरूद पाक पढ़ने की क्या अहमियत बयान की गई है? तो इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम फरमान लिखेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुम्मा के दिन कसरत से मुझ पर दरूद भेजा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ये हमने यहाँ से जो है इसको कॉपी पेस्ट किया, आप इसको जो है जूम इसका नोट कर लें। ये हमारे पास चौथे सवाल का जवाब है। ये आई हुई चौथा पार्ट था। अब सवाल नंबर 4 है हमारे पास तफसीली जवाबात तहरीर करें, तफसीली जवाब तहरीर करें हर सवाल का। पहला सवाल है जुम्मा के दिन को बाकी अयाम पर
क्या फ़जीलत हासिल है। सबक के आगाज़ में हमने पढ़ा था कि ये सैयदुल अय्याम है, ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही दिनों का सरदार करार दिया, अहम और अफजल दिन है। तो इसी को हम थोड़ा कंबाइन करके ईज़ी आसान अल्फाज में इसका जवाब लिखेंगे। चूँकि ये 10 नंबर का या 15 नंबर का जवाब आता है, तो इसका जो जवाब है हम थोड़ा सा लेंथी लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम वही अल्फाज यूज़ करेंगे जो आप मुख्तसर सवालात के जवाब में पहले याद कर चुके हैं, वही चीज़ों को हम इसमें शामिल करेंगे। तो इस वजह से आपको ये दिखने में बड़ा लगेगा लेकिन बेहद आसान है। जुम्मा का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन को तमाम दिनों का सरदार करार दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब जुम्मा की अज़ान दी जाए तो नमाज के लिए दौड़े चले आएँ। जुम्मा के दिन की फ़जीलत के बारे में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुम्मा के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें की गई दुआ अल्लाह ताला कबूल फ़रमाता है। और अब आप यही वाली लाइन दोबारा लिख देंगे, यूँ जुम्मा के दिन को बाकी अयाम पर बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है। तो ये छोटा सा जवाब है। एक तो आपने जो ये कुरान मजीद का तर्जुमा आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में याद करना है ना, वही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है और आपको जो है जवाब भी याद हो जाएगा आसानी से और ये लेंथी भी हो जाएगा। तो जुम्मा से लेकर है तक ये मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये आप वीडियो रोक कर देख सकते हैं और आपको मैं ऐसे भी जूम कर देता हूँ। ये मैंने आपके सामने स्लोली स्क्रॉल अप कर दिया, तो इसका जवाब भी आप लिख लें। आगे हमारे पास नमाज जुम्मा के माशरती फ़वाइद तहरीर करें। जब हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो इसके माशरे के अंदर क्या असरात होते हैं, कौन से फ़ायदे हमें हासिल होते हैं, वो हमने बताने हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा जिनको हम बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे नमाज जुम्मा के माशरती फ़वाइद दर्ज झेल हैं। पहला फ़ायदा, नमाज जुम्मा अदा करने से इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़िज़ा परवान चढ़ती है। जब लोग मस्जिद में जाते हैं, नमाज जुम्मा पढ़ते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को फेस करते हैं, एक दूसरे से सलाम दुआ करते हैं, तो लोगों में जो रंजिशें हैं, झगड़े हैं या नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाती है और इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़िज़ा परवान चढ़ती है। एक दूसरे के हालात से आगाही होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स रोज़ाना मस्जिद आता है, जुम्मे की नमाज़ में भी आ रहा है और एक दिन वो नहीं आता, तो उसके हालात से हमें आगाही होती है। लोग उसके घर जाके पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप मस्जिद में क्यों नहीं आए, या आपको कोई परेशानी या मसला है। तो इस तरह एक इस्लामी माशरे की ये बहुत अच्छी खूबी है। मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात मज़बूत होते हैं, तो बाहमी जो ताल्लुकात हैं वो मज़बूत होते हैं। अगर किसी मोहल्ले में कोई मसला है, कोई बिजली का मसला है, कोई जो है ऐसे लोग आकर आबाद हो गए हैं जो बाहर के इलाके के हैं, जो कि थोड़े मशकूक हैं, यानी कि कोई भी ऐसा मसला है ना, तो जब मुसलमान मस्जिद में इकट्ठे होते हैं तो वो जो अपने मोहल्ले के इलाके के जो मसाइल हैं उनको भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे उनके ताल्लुकात भी मज़बूत होते हैं और एक दूसरे की वो मदद भी करते हैं। नमाज जुम्मा के खुतबे में दीनी तालीमात दी जाती हैं। अब जो है हर शख्स कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ पाता। कुछ लोग स्कूल नहीं जाते, कुछ को अरबी का तर्जुमा करना नहीं आता, कुछ को अरबी पढ़नी नहीं आती। तो जो ख़तीब होता है मस्जिद में, वो तमाम जो है आयात का तर्जुमा, कुरानी वाक़यात, दीनी तालीमात को जुम्मे के खुतबे में बयान करता है। इस तरह लोग जो है उसी के एक मीडियम के ज़रिए एक उनको जो है सोर्स मिल जाता है और वो तालीमात सीखते हैं। नमाज जुम्मा मुसलमानों की तरबियत का ज़रिया है। तो अगर मुसलमानों में कोई बुराई फैल रही है, वो फजूल खर्ची कर रहे हैं, यानी कि किसी मशहूर दिन पे उन्होंने पटाखे बजाना शुरू कर दिए हैं, कोई भी ऐसा सोशल इशू है, तो नमाज जुम्मा के खुतबा में इमाम साहब जो हैं जब खुतबा देते हैं तो लोग उसको सुनते हैं और इस तरह मुसलमानों की तरबियत भी होती है। ये 5 पॉइंट्स हैं जो है आप इसको लिखेंगे। मैं इसको जो है थोड़ा सा आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये रहे हमारे पास। मैं थोड़ी जो है स्पीड के साथ इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, आप इनको देख लें। तो इसके साथ ही हमारे पास ये सवाल भी ख़त्म हुआ, यानी कि सवाल नंबर 4। आगे हमारे पास सरगर्मियाँ बराए तलबा। ये तलबा के लिए सरगर्मियाँ हैं। जुम्मा के दिन के मसनून कामों की फ़हरिस्त बनाएं और अपना जायज़ा लें कि क्या आप इन पर अमल करते हैं। तो मसनून का मतलब है ऐसे काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे, यानी कि सुन्नत वाले काम, तो आप उन पर अमल करते हैं। ये बेसिकली एक ख़ुद एहतिसाबी की बात हो रही है। तो जो जुम्मा के दिन के मसनून काम है ये मैं आपको बता देता हूँ और इसमें ये काम हमें जुम्मा वाले दिन करने चाहिए। मैं पहले आपको जूम कर दूँ, ये आप वीडियो को रोक कर इसको पढ़ लें
और अब मैं इसको पीछे जाके आपके सामने रीड कर देता हूँ। पहला है कि खुशबू लगाना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, गुस्ल करना, हमें नहाना चाहिए अच्छी तरह, और सूरह कहफ की तिलावत करना, जल्दी मस्जिद जाना, मसवाक करना, दुआ करना, खुतबा खामोशी से सुनना और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो ये जो है 9 मैं दोबारा आपके सामने शेयर कर देता हूँ। ये कुछ काम है जो हमें जुम्मा के दिन करने चाहिए। ये सरगर्मियों का जो एक हिस्सा है। तो पहली सरगर्मी थी हमारे पास। दूसरी सरगर्मी है जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत को अपना मामूल बनाएं। तो इसके अंदर हम कोई भी आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम जो है इसको जो है हम, क्योंकि इसको हमने अपने मामूल का हिस्सा बनाना है, सूरह कहफ को हम कुरान मजीद से देखकर पढ़ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पहले बाब के सबक नंबर 2 को पढ़ा। पहले बाब के जो दूसरा हिस्सा है उसके सबक नंबर 2 को, जुम्मतुल मुबारक की फजीलत। अगली वीडियो में हम ईदैन को पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करें ताकि जब मैं इसकी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।